तो आज हम लोगों ने मात्र एक टेलर दिखाया है, आगे का उग्र आंदोलन होगा हमारा और हजारों की संख्या में कहीं ना कहीं आम छात्र सड़क पे उतर के आएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। कि जो जगह जगह पे महाविद्यालय खोल रखे हैं, अगर विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसकी ये पक्का राजनीति हो रहा है गोंडा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं शिवानंद मिश्रा। गोंडा में यूनिवर्सिटी की लेकर काफ़ी दिनों से मांग की जा रही थी। कई सामाजिक संगठन, छात्र संघ, शिक्षक संघ के लोग यूनिवर्सिटी की मांग गोंडा में कर रहे थे। इस मांग को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में पहुंचकर घोषणा की कि देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और जैसे ही मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई, जो संगठन गोंडा के मांग कर रहे थे उनकी मांग पूरी होती दिखी। इसके बाद पड़ोसी जनपद बलरामपुर के लोग एक्टिव हो गए और बलरामपुर में देवीपाटन जो मां पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय है उसको बनाने की मांग करने लगे। और वहां के अधिकारी नेता, एक नेता जो गोंडा के हैं, गोंडा में निवास करते हैं, बलरामपुर से विधायक हुए हैं, उन्होंने भी मांग कर दी कि विश्वविद्यालय की स्थापना बलरामपुर में हुए। लेकिन अब चूंकि छात्र संघ, शिक्षक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग गोंडा में विश्वविद्यालय बने, इसको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। आज गांधी पार्क से लेकर अंबेडकर चौराहे तक पैदल मार्च निकालकर, हस्ताक्षर अभियान चलाकर तमाम सारे संगठन के लोग पहुंचे हैं और सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम संबोधित करके हुए भेजा गया है कि देवीपाटन मंडल का मुख्यालय जनपद गोंडा है, कमिश्नरी यहाँ पर है, यहाँ पर कोर्ट है, सब कुछ यहाँ पर है, मंडलीय कारागार है, तो विश्वविद्यालय भी यहाँ ही बनना चाहिए। और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इन्हीं से जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो भैया अपना परिचय बताइए। शिवम पांडे। आप लोग क्यों आज इतना उग्र हुए, मांग क्या कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा हुई थी कि गोंडा में ही विश्वविद्यालय मिलेगा। इसको लेकर हम लोग डिप्टी सीएम से भी मिल चुके हैं और इसको लेकर कंटिन्यूअस 10 दिन से हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे और लगातार कॉलेज कैंपस में संपर्क कर रहे थे। और उसमें हस्ताक्षर अभियान ने लगभग 21,000 छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर करते हुए आज गांधी पार्क से पदयात्रा निकाल के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से भेजा है और कहा है कि अगर गोंडा में विश्वविद्यालय नहीं बना तो अगर विश्वविद्यालय नहीं बनता है तो इसके लिए आगे हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। क्या यहाँ के अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, अधिकारी तो यही कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन मैं अधिकारियों को भी आपके माइक के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने हमारे इस विषय को सीरियसली नहीं लिया तो आज हम लोगों ने मात्र एक टेलर दिखाया है, आगे का उग्र आंदोलन होगा हमारा और हजारों की संख्या में कहीं ना कहीं आम छात्र सड़क पे उतर के आएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। जब मंडल मुख्यालय यहाँ पर है तो सब कुछ यहीं पर होना चाहिए। इसको लेकर कोई आश्वासन नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं, ऊपर से हम लोगों को आश्वासन मिला। आश्वासन हम लोगों को डिप्टी सीएम से मिला है, ऊपर के अधिकारियों से भी मिला, लेकिन जिले के अधिकारियों से हमसे कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे विश्वविद्यालय को लेकर आप लोग आए हैं? जी सर, लड़कियों के लिए बताया जा रहा है कि जिससे उनके मम्मी पापा होते हैं तो बाहर अगर जैसे वो यहाँ परीक्षा अगर कंप्लीट कर ली, सब कुछ निकाल चुकी, तो बाहर भेजने में उनको दिक्कत होती है। तो अगर हमारे गोंडा जिले में अगर विश्वविद्यालय अगर बन रहा है तो हम लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यही बात तो बलरामपुर की लड़कियाँ कहेंगी कि हमारे यहाँ बनना चाहिए। जिसे यहाँ पे छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए सोचते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी यहाँ का नागरिक यही सोचेगा कि हमारे यहाँ ही विश्वविद्यालय बने। किस क्लास में पढ़ते हैं? BSc सेकंड ईयर LBS। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि जब मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पास कर दिया था तो उसे ट्रांसफ़र क्यों किया गया? जब यहाँ विश्वविद्यालय के लिए घोषणा कर दी गई थी तो उसे ट्रांसफ़र क्यों कराया गया? बिल्कुल। और भी बच्चियाँ हैं, कहाँ से आई हैं आप? कर्नलगंज से। मैं LBS की BSc सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय यहीं गोंडा में बने, क्योंकि गोंडा में अगर बनता है तो काफ़ी हमारे गोंडा का विकास भी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका यूनिवर्सिटी सपना होता है, बट वो मान लिया एंट्रेंस निकाल भी लेते हैं तो किसी वजह से वो खर्चे की वजह से और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के वजह से वो कहीं जा नहीं पाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते यूनिवर्सिटी में। अगर गोंडा में यूनिवर्सिटी बनेगी तो हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी और बहुत सारे छात्र अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। हमारे साथ इनकलाब फाउंडेशन के अध्यक्ष अविनाश सिंह है। लगातार हम लोग देख रहे थे कि लगातार ज्ञापन सौंप रहे थे विश्वविद्यालय को लेकर, आप बहुत एक्टिव थे, क्या कहना चाहेंगे आप? जब यहाँ पे कोई विद्यालय सोच नहीं रहा था, बलरामपुर में 2019 थे
जन समर्थन आंदोलन ज्ञापन रक्तदान युवाओं ने दिया और विभिन्न आंदोलन की लगभग 3 आंदोलन करने के बाद जब सौगात मिलती है तो बलरामपुर वाले आ जाते हैं। तो मैं बता दूं कि शायद इतना बड़ा आंदोलन करना पड़े विद्यालय यहीं बनेगा, ये मैं बता देना चाहता हूँ। बिल्कुल भैया, थोड़ा सा आप परिचय बता दीजिए। सूरज नाम है, मैं LLB का छात्र हूँ। LLB के आप छात्र हैं। ये बताइए, आप लोग इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, गोंडा के कोई नेता आए आगे, उनका समर्थन आप लोगों को मिला? ना मैं प्रशासन से आग्रह कर रहा हूँ, ना कोई निवेदन है, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन होगा। अगर नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ, हम युवा कौम है, खुद सब कुछ कर लेंगे। बलरामपुर के सदर विधायक हैं पलटू राम, उन्होंने वहाँ के अधिकारियों से मिलकर मांग की है कि यहाँ पे जमीन चिन्हित की जाए और बलरामपुर में बने। गोंडा के नेता कहाँ? वही तो हम समझ नहीं पा रहे कि पलटू राम जी चले तो गए वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, उनके छात्र तो यहीं हैं, उनके सुपुत्र तो यहीं हैं, क्या वो भी बलरामपुर पढ़ने जाएंगे? वो भी तो यहीं रहेंगे। हम भी तो उनके छात्र हैं, हम भी तो उनके बच्चे हैं कि वहाँ केवल राजनीति के लिए ही वहाँ विश्वविद्यालय चला जाएगा तो उनका सब कुछ हो जाएगा। राजनीति के बाद, सत्ता के बाद, फिर जब आप सामाजिक जीवन में अकेले आएंगे फिर आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा गोंडा जनपद में। शिवम जी, 2 सांसद 7 विधायक गोंडा में हैं, किसी ने यूनिवर्सिटी की मांग की? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, अगर किसी नेता ने, किसी जनप्रतिनिधि ने, आज कोई जनप्रतिनिधि चाह ले गोंडा में यूनिवर्सिटी ना बने तो ये हो नहीं सकता। जब कोई जनप्रतिनिधि नहीं चाह रहा है तभी ये आम पढ़ने निकले हमारे छात्र अपनी क्लास छोड़ के, कोई ये बहन आई है लॉ की क्लास छोड़ के, BA की क्लास छोड़ के आई है, जब जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहे हैं तभी आम छात्र यहाँ पे आया है और गोंडा में ही विश्वविद्यालय बनेगा। ये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ यहाँ के छात्रों को, चाहे कोई जनप्रतिनिधि सामने आए चाहे ना आए, आम छात्र यहाँ जरूर निकल के आएंगे। वजह क्या है, कोई नेता जो है वो सामने नहीं आ रहे सपोर्ट करने? अब इस बारे में मैं क्या ही कहूँ, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? मुझे लगता है ये माइक के माध्यम से गोंडा के प्रत्येक छात्र जान रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सबको पता है, वो नहीं आ रहे हैं इसीलिए हम लोग आ रहे हैं। वो नहीं आ रहे, वो लोग नहीं चाह रहे विश्वविद्यालय बने। नहीं, ये तो उनकी मंशा है ना, अभी तक किसी ने किया नहीं तो हम लोग आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जो जगह जगह पे महाविद्यालय खोल रखे हैं, अगर विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। किसकी दुकान? ये पक्का राजनीति हो रहा है गोंडा में। और मैं सुधांशु त्रिपाठी कहना चाहता हूँ कि गोंडा में ही विश्वविद्यालय बनेगा। ये शिवम भैया का भी नेतृत्व है और हम लोग इनके साथ हैं और गोंडा में विश्वविद्यालय लेकर रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। किसकी दुकान बंद होने की बात कर रहे हैं? जो बड़े बड़े नेता हैं, 50 जो शिक्षा माफिया है, 50 महाविद्यालय खुलवाए हैं, उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, और ये गोंडा मुख्यालय है देवी पाटन मंडल का और यहीं पे विश्वविद्यालय बनेगा। बिल्कुल भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ अमर क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी जी की धरती पर ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट पास हो चुका है और बलरामपुर में भी एक दूसरा विश्वविद्यालय बने क्योंकि हम उनके हितैषी हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद साहिल है, मैं वजीरगंज नंदनी नगर का मैं छात्र हूँ, जिसकी मैं नंदनी नगर में पढ़ता हूं और मैं यही चाहता हूं कि गोंडा में विश्वविद्यालय, क्योंकि गोंडा सेंटर में है और आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि गोंडा सेंटर में और गोंडा की छात्र जो है वो पढ़ना चाहता है। अभी हाल फिलहाल 2 महीना पहले मुझे उप मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया था लखनऊ में भाषण प्रतियोगिता में, उप मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था और उप मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था हमें कि गोंडा में विश्वविद्यालय बनने के लिए हम लोग उनसे अपील किए थे तो उन्होंने मंजूरी भी कहा था कि हम लोग को आश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालय गोंडा में बनेगा, आप लोग परेशान मत होइए। बलरामपुर के लोग तो दलील दे रहे हैं कि श्रावस्ती है और बहराइच है, जो है बॉर्डर जिला है, इसलिए यहाँ बनना चाहिए। सर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं पेट का एग्जाम देने बलरामपुर गया था सर। वहाँ जो यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है वहाँ सर इतना पानी लगा था सर, पैर जो बेंच के ऊपर सर रख के एग्ज़ाम दिए थे हम लोग, पैर जो बेंच के ऊपर हम लोग एग्ज़ाम दिए थे। और अगर सर बलरामपुर में बन गया तो कहीं ऐसा ना हो बाढ़ है पूरा यूनिवर्सिटी बह जाए। हाँ, बाढ़ क्षेत्र तो है ही है। अब आप वहाँ के लोग तो कह रहे हैं डोमा कल्पी में कि यहाँ पे बाढ़ आती है। सर, वहाँ यहाँ पे बाढ़ आती है, ये तो पूरा गोंडा जिला जानता है। बलरामपुर में पेट का एग्जाम देने लाखों छात्र गए थे। हमारे साथ अरविंद पांडे जी हैं, आप डोमा कल्पी के ही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बलरामपुर के लोगों ने एक दलील दे दी है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ऐसा कुछ है? देखिए, बलरामपुर के लोग कितने नासमझ हैं। बाढ़ तो उनके खुद के घर में आती है और आरोप दूसरों पर लगाते हैं, दूसरों को बताते हैं वो ऐसी बात, बहुत ही नासमझी की बात करते हैं। गोंडा पूरे मंडल का मुख्यालय है, यहाँ आने जाने के लिए सारी सुविधाएं हैं। यहाँ बन जाएगा तो बलरामपुर के लोगों की भी सारी सुविधा मिल जाएगी, श्रावस्ती को भी मिलेगी, बहराइच को भी मिलेगी और साथ साथ लखनऊ और पूरे प्रदेश के लोगों को यहाँ सुविधा रहेगी। जो हमारी बच्चियाँ हैं इंटीरियर में, कोई भी गार्जियन भेजना नहीं चाहता है। यह मंडल मुख्यालय है, आने जाने की सुविधा है। कोई भी गार्जियन आधी रात को अगर बेटी फ़ोन कर दे उनकी
कि मुझे कोई समस्या आ गई है तो 20 मिनट में मंडल मुख्यालय से लोग पहुंच सकते हैं वहाँ कितनी से। दूर है गोंडा से? बस 16 किलोमीटर लखनऊ रोड से? लखनऊ रोड से 4 किलोमीटर दूर है जी। तो इसका मतलब ये लोग जो दलील दे रहे हैं वो सब वो तथ्य भी सारी हैं। दलीलें एकदम गलत हैं उनकी, बस सिर्फ वो साजिश कर रहे हैं, किसी प्रकार से गोंडा मंडल मुख्यालय से विश्वविद्यालय अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं, जबकि अब तक उन्होंने इसके लिए कोई संघर्ष नहीं किया। हमारे यहाँ के युवाओं ने काफ़ी समय पहले से संघर्ष किया है और ये हम सभी का अधिकार है। ये यहाँ पर मंडल मुख्यालय पर अगर विश्वविद्यालय बनता है तो सबके लिए सहूलियत रहेगी जी। अच्छा, अधिकारी कुछ आए थे, प्रदेश से भी आए थे, कुछ आपके यहाँ जमीन की पैमाइश वगैरह शुरू हुई थी? जी, सितंबर 2021 में विशेष सचिव उच्च शिक्षा आए थे, उच्च शिक्षा के निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज आए थे और दूसरे तमाम अधिकारी आए थे, जिन्होंने वहाँ भौतिक स्थल देखा, वहाँ से आने जाने का साधन की व्यवस्था देखी, आवागमन की भौगोलिक स्थिति देखी, बाढ़ क्षेत्र के आदि की सबकी वहाँ उन्होंने उसका मुआयना किया और जो उन्हें मतलब सबसे उपयुक्त पाया उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने शासन में दे दी। शिक्षक संगठन कुछ सामने आए थे, उन्होंने कहा था मैं फ्री पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसी जानकारी है आपको अगर विश्वविद्यालय गोंडा में बनता है? हाँ, हमारे LBS कॉलेज के शिक्षक संघ का पूरा समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है विश्वविद्यालय के लिए। उन लोगों ने ज्ञापन भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के लोगों ने भी ज्ञापन दिया है और उन लोगों ने कहा है कि अगर विश्वविद्यालय की यहाँ स्थापना होती है तो वो तन मन धन से पूरा सहयोग करने को तैयार है। बिल्कुल, तन मन धन से सहयोग करने को शिक्षक भी तैयार हैं। यहाँ चाहे अधिवक्ता संघ की बात करें, शिक्षक संघ, छात्र संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तमाम सामाजिक संगठन हैं, इनका दावा है कि गोंडा मंडल मुख्यालय है, मंडल कारागार, गैंगस्टर कोर्ट सहित मेडिकल कॉलेज सब कुछ यहाँ पर है, गोंडा जंक्शन यहाँ पर है, बड़ी बड़ी ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर होता है, तो यहीं पर होना चाहिए। बलरामपुर के लोग जो दलील दे रहे हैं कि बाढ़ दोमा कल्पी में आती है, तो साफ तौर से यहाँ के लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है कि बाढ़ तराई क्षेत्र बलरामपुर है, वहाँ पे बाढ़ आती है और कुछ छात्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि गोंडा के कुछ शिक्षा माफिया हैं, जिनका कॉलेज चलता है, जिनका स्कूल चलता है, वह नहीं चाहते कि गोंडा में विश्वविद्यालय बने। लेकिन अब छात्र संगठनों का कहना है कि आंदोलन जो है इससे बड़ा भी होगा, अग्र होगा अगर विश्वविद्यालय गोंडा में नहीं बनता है।